तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हम डीजल व्हीकल खरीदें या ना खरीदें। हमारी जर्नी सिटी में है, 60% सिटी में है, 40% हाईवे में है, तो हम डीजल गाड़ी खरीदें या ना खरीदें। ये वीडियो आज इसी चीज़ के लिए है। इसमें मैं सॉरी एक एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूंगा। आपने देखा होगा BS4 गाड़ी में, डीजल गाड़ियों में काला धुआं निकलता था। वो क्या है, एक ब्लैक सब्सटेंस है जो डीजल जो जलती है वो बर्न होकर बाहर निकलती थी। अब BS6 जब सरकार ने बनाया तो उन्होंने नॉर्म ला दिया कि आपको ही पता है, पोल्यूशन नॉर्म आया, जिसके कारण आजकल कंपनियां क्या करती है, कार में एक कैटलिक कन्वर्टर होता है। कैटलिक कन्वर्टर का क्या होता है, काम क्या होता है, वो जितने जो ब्लैक धुआं जो आपको दिख रहे हैं ना, वो सारे सब्सटेंस जो होते हैं, उसको आप बायो केमिस्ट्री के टर्म में बोलो तो वो उस कैटलिक कन्वर्टर के अंदर जमा होते हैं। ठीक है। और उस कैटलिक कन्वर्टर में एक ऑयल की पाइप भी डली होती है। डीजल जो आप डालते हैं, डीजल फ्यूल, वो फ्यूल की पतली सी तार भी जली होती है, कैटलिक कन्वर्टर में लगी हुई होती है। अब क्वेश्चंस क्या है कि हम 5 किलोमीटर चलाते हैं डेली के सिटी में, तो हम ले या ना ले। मैं बोलता हूँ आप आंख बंद करके लो। अगर आपको डीजल गाड़ी का शौक है, आप आंख बंद करके लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब वो लोग बोलते हैं जब कैटलिक कन्वर्टर, जब वो गाड़ी हीट होती है राइट, तब वो जो पार्टिकुलेट जो जमा होता है DP8 में, वो बर्न होना चालू होता है। मैं बोलता हूँ यस, ये बात करेक्ट है। आप हाई RPM पे जब गाड़ी जाती है तब वो जलना चालू होता है। लेकिन जैसे फ्यूल की लेवल होती है ना हमारे कार में, 1 2 3 4 5 पॉइंट होते हैं, वैसे ही कुछ कुछ कंपनियों की कारें में, जैसे टोयोटा की कार में आपको मिलेगी, वो रीजनरेशन की प्रोसेस वहाँ पे बताते रहती है। ये कैटलिक कन्वर्टर कितना, मतलब सब्सटेंस कितना जमा हो रहा है आपके कन्वर्टर के अंदर, ठीक है, DPF के अंदर। तो जब आपको इंडिकेटर पे दिखे कि हाँ ये पूरी फुल हो चुकी है, तो क्या करो, आप एक्टिव बर्निंग चालू कर दो। एक्टिव बर्निंग मतलब क्या है, आपने जैसे गाड़ी को सिटी में 5 किलोमीटर चलाया, नॉर्मली आप थर्ड गियर सेकेंड गियर पे गाड़ी चलाते, थर्ड गियर पे गाड़ी चलाते थे। आप क्या करो, गाड़ी को सेकेंड गियर पे चलाओ। इंजन हाई RPM पे जानी चाहिए। जब हाई RPM पे जाएगी ना, तो ऑटोमेटिक वो जो पार्टिकुलेट है ना, वो बर्न होना चालू हो जाएगा और वो स्लोली बाहर निकल जाएगा। आपको दिखेगा नहीं वो, क्योंकि वो 700 to 800 अगर सही से हीट हो गई ना, 800 डिग्री करीब टेम्परेचर होता है। आप एक हाथ की दूरी से आप देख सकते हो, फील कर सकते हो कि गर्म कितनी है। तो उसका एक सॉल्यूशन है, एक्टिव जनरेशन का मैं बात कर रहा हूँ। वो आपको इंडिकेटर पे, क्लस्टर पे दिख जाएगी, जो सामने होती है ना, जहाँ पे आप फ्यूल लेवल दिखते हो, स्पीड मीटर दिखते हो, उस पर दिखती है। तो आप गाड़ी को थर्ड गियर पे ना चला के सेकेंड गियर पे हाई RPM पे चलाओ गाड़ी को। फिर भी उस पर जो लाइट ब्लिंकिंग अगर आएगी कि आपको डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर मतलब DPF फुल हो चुका है, तो आप गाड़ी को स्टैंड अलोन में ही गाड़ी को स्टार्ट करके 5 मिनट छोड़ दो। जब वो बर्न होके जब बाहर निकल जाएगी ना, फिर DPF की जो आप इशू बोल रहे हो, इशू खत्म हो जाएगी। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप जब गाड़ी को लॉन्ग हाईवे पे चलाते हो तो ऑटोमेटिक वो बर्न होकर बाहर निकल जाती है। ये भी बात ये सही है। तो और तीसरा है, एक होता है फोर्स रीजनरेशन, मतलब जब फ्यूल हो गए, जब पूरा DPF आपका, जब कैटलिक कन्वर्टर पूरा फुल हो चुका है, तो आप शोरूम में जाओगे, वो आपके कार के OBD होता है, कनेक्टर्स लगा होता है, आप देखोगे डैशबोर्ड के पास में रहता है, उसको बोलते हैं ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक। उसमें वो लोग डायग्नोस्टिक टूल इंस्टॉल करेंगे और फोर्सफुली उसको बंद करेंगे। ठीक है, शोरूम वाले। एक ये तरीका है। और वहाँ अगर नहीं हो पाई तो बहुत सारे बाहर में थर्ड पार्टी ऐप्स, मतलब वो मशीन रखे हुए हैं जिससे वो लोग फोर्सफुली जनरेशन कर देते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, जैसे कि मैंने बोला, आप 5 किलोमीटर भी चलाते हो गाड़ी अगर डेली की, और आपको वीक में एक बार 100 किलोमीटर की रनिंग कर रहे हो, आप आराम से डीजल गाड़ी खरीदो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है। इंडिया में क्या है ना, सेल्स जो पर्सन होते हैं शोरूम में, ही इज नॉट अवेयर अबाउट द टेक्निकल प्रोसेस, हाउ द व्हीकल्स फंक्शनैलिटी विल वर्क। ठीक है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। और इतना नेगेटिविटी हमारे इंडियन मार्केट में है ना, आपको फैक्ट इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिलने वाला है। सब थोड़ा थोड़ा बात को हवा बना देते हैं, डीजल में ये है, पेट्रोल में ये है।
देखो बॉस, जिसको डीजल गाड़ी चलाने की आदत पड़ी हुई ना, दे विल नेवर गो फॉर द पेट्रोल। स्पेशली जो नेचुरली एस्पेक्टेड इंजन है, उसको तो उनको पसंद आएगी भी नहीं। जिनको डीजल चाहिए उनके लिए यू कैन गो टू बाई, यू कैन गो फॉर द डीजल कार। मैंने आपको जो प्रोसेस बताया, इंजन का जो ECM होता है ना, ही विल गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन योर क्लस्टर। आपका जब DPF फुल होने लगेगा ना, तो वो रीजनरेशन की टेल लाइट ब्लिंक होगी, जैसे फ्यूल लेवल की ब्लिंक होती है वैसे। कुछ कार में तो बार टाइप का दिया हुआ है, जैसे फुल लेवल बार का होता है। जब वो आए, आपको दिखे स्क्रीन पर कि हाँ वो आ चुकी है, तो आप अपनी कार को हाई RPM पे रखो। नहीं हो तो कार को खड़े कर 5 मिनट 7 मिनट के लिए इंजन को गर्म होने दो। ऑटोमेटिकली कि वो बर्न करके बाहर निकाल देगी जो भी उसमें सॉल्ट जमा हुआ है DPF के अंदर। और ECM जो है ना, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल बोलते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी है ना कि वो सेंसर के थ्रू सेंस करते रहता है उसमें कितना पार्टिकुलेट जमा हुआ है। अकॉर्डिंगली वो इनपुट आपके कैटलिक कन्वर्टर से लेगा और वो क्लस्टर पे फॉरवर्ड करेगा, ठीक है, जो क्लस्टर पे आपको दिखेगी। एक ये प्रोसेस है। अगर आप लॉन्ग रूट में जा रहे हो तो ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम इशू है ही नहीं। दूसरा है, उसमें कार में ना, डीजल कार में यूरिया डलती है, आपको ही पता है। आप यूरिया शोरूम से ही लिया करो, बाहर से मत लिया करो, क्योंकि आपको ही पता है यूरिया का बहुत सारे मिक्स प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं। बेटर कितना पड़ेगा, 400 450 में आपको 10 लीटर 15 लीटर मिल जाएगी, आराम से 15 लीटर मिल जाएगी। टाटा से ले लो, टोयोटा से ले लो, टोयोटा ले लो, टाटा ले लो, महिंद्रा ले लो, इन सब से लो। और जहाँ पे फ्यूल ऑयल डलती है ना, उसी के बगल में यूरिया डलता है। उसमें आप जैसे ही देखो कि यूरिया का लेवल कम होने लगा है, आपको उसकी भी इंफॉर्मेशन क्लस्टर पे दिखती है, तो आप खुद से उसको डाल दिया करो, घर में ही रखो, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, डीजल कार में ये सब चीज़ अगर आप करोगे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। दूसरी चीज़ें, डीजल कार में जो इंडियन ऑयल डलती है ना, वो आप शोरूम से डलवाते हो, ज़्यादा बेस्ट है। सिंथेटिक ही डलवाइए, उसमें भी सल्फर की मात्रा कम होनी चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, उसमें भी सल्फर की मात्रा कम होनी चाहिए। तो आप वैसी ही ऑयल डलवाओ अपने गाड़ी में। ये सब चीज़ अगर आप करोगे, डीजल कार में कभी कोई इशू नहीं आने वाली है। और मैं बोलता हूँ, हैचबैक कार में टाटा की अल्ट्रोज इज़ वन ऑफ द बेस्ट डीजल कार। जिसको हैचबैक कार की शौक है, पोलो चली गई, i20 चली गई, लेकिन अभी भी टाटा की अल्ट्रोज है डीजल में। आप आंख बंद करके लो, मेंटेनेंस आप ये चीज़ देखो कि हमारा रीजनरेशन का प्रोसेस परफेक्ट टाइम पर हो रहा है कि नहीं। आपको पता चलते रहेगा। फ्यूल लेवल बार पे दिखेगी किसी कंपनी में फ्यूल लेवल बार पे नहीं दिखेगी, तो जब एक सपोज 100% फुल होने के बाद आपको लाइट की ब्लिंकिंग नहीं आएगी, जब 70-80% पे ही होगी ना, तो आपको वार्निंग देना चालू कर देगा। उस वक्त आप अपने कार को हाई RPM पे ले जाओ, ठीक है। या तो सिटी में चला रहे हो, 3rd गियर पे चलाना है गाड़ी को, वहाँ पे 2nd गियर पे चला लो आप 10 मिनट। या सेकेंड ऑप्शन है, गाड़ी को खड़े करके थोड़ा देर हाई RPM पे रखो, ठीक है, स्टैंड लॉन करके। नहीं तो दूसरा ऑप्शन है, आपको दिखे कि ज़्यादा हो रही है, 15-20 किलोमीटर की एक ट्रिप लगा लो हाईवे पे हाई RPM पे। 5 नंबर पे गाड़ी मत लेके जाओ, 6 नंबर पे मत लेके जाओ, 4th नंबर पे ही रखो, 2200-2400 RPM पे रखो गाड़ी को। अगर आपके पास गाड़ी में इको मोड है, स्पोर्ट मोड है, तो स्पोर्ट मोड ऑन कर दो। स्पोर्ट मोड में क्या होती है ना, लगभग 700 to 800 RPM का फ्लैक्चुएशन होता है, जिससे इंजन में हीट बहुत ही ज़्यादा जनरेट होती है। अगर इको मोड में आपकी गाड़ी 1800 RPM पे चल रही है ना, वही सेम स्पीड स्पोर्ट मोड में आपकी 2400-2500 RPM पे चलेगी। ये काम कर सकते हो। लॉन्ग हाईवे पे चल रहे हो तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आप एवॉइड करो, ऐसा मुसीबत आए ही नहीं कि फोर्सफुल्ली हमको DPF को बर्न करना पड़े, या तो थ्रू OBD टूल से, या तो फिर बाहर में आप थर्ड पार्टी तो जाना ही नहीं, क्योंकि आजकल गाड़ी वारंटी में आती है, आपको शोरूम वाले ही करके देंगे, वारंटी में होगी तो कुछ भी इशू नहीं है। इंजन ऑयल जिसमें सल्फर की मात्रा नहीं हो वो डलवाओ, सिंथेटिक ऑयल डलवाओ, ठीक है। ये जो DPF का मैंने कॉन्सेप्ट बताया, रीजनरेशन प्रोसेस आप मेंटेन करो, टाइम टू टाइम सर्विसिंग करवाओ, गाड़ी में कभी कोई इशू नहीं आने वाली है। इंजन फिल्टर वो आप थोड़ा डीजल गाड़ी में थोड़ा टाइम टू टाइम, मतलब कोशिश करो हर 10-12 हज़ार पे चेंज कर देने की। कितने की आती है? मारुति की तो 260 है, 280 रुपये की आती है। टाटा की 360 है, 370 रुपये की आती है इंजन फिल्टर। बहुत होगी तो 400 की होगी। सारी कार का यही सीन है।
तो इंजन फिल्टर, ये ऑयल जो मैंने बोला इसमें सल्फर की मात्रा कम होनी चाहिए, वो रीजनरेशन जो प्रोसेस है वो आप खुद से मोनीटर करो। ये 3-4 चीज़ें आप मेंटेन करोगे, डीजल गाड़ी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मैं आपको लिख के देता हूँ, आप 5 किलोमीटर गाड़ी चलाओ, 6 किलोमीटर चलाओ, 50 किलोमीटर चलाओ पर डे की। ये जो लोग हवा मार्केट में बना के रखे हैं, लाइक इफ़ यू आर नॉट ड्राइविंग मोर देन 100 किलोमीटर पर डे यू शुड नॉट गो फॉर डीजल कार। कौन सी बुकलेट में लिखा हुआ है? आप कल शोरूम वाले के पास जाओ, आप बोलो मुझे बुकलेट दिखाओ आप डीजल गाड़ी की, उसमें ये सारी प्रोसेस लिखी हुई है। बट प्रॉब्लम है हमारे यहाँ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन का ट्रांसपेरेंसी नहीं है। लोग इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कुछ भी बनाए जा रहे हैं, फैक्ट इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं मिल रहा है। तो हम भी आज यहाँ पे इसीलिए हैं, ताकि हमने ये वीडियो इसलिए बनाया है ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन सब लोगों के लिए जाए जो डीजल कार को पसंद करते हैं। फैक्ट, मुझे भी डीजल कार पसंद है, हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन जब पैसा होगा तो मैं डीजल ही लूँगा, मैं डीजल ही लूँगा। अगर मेरे पास पैसे हुए अच्छी खासी, हैचबैक इसलिए नहीं पसंद करूँगा क्योंकि मैं लॉन्ग रूट मारता हूँ, ज़्यादा करता हूँ, तो मैं एक मिड साइड एसयूवी में जाऊँगा, जैसे 3 एक्सो हो गई डीजल यार, 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है, गियर चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो वीक में एक बार मैं अगर हाईवे पर 50-60 किलोमीटर की रेंज लगा लिया ना, तो ये रीजनरेशन की प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाएगी। इसीलिए ये वीडियो आप उन सब लोगों के लिए फॉरवर्ड कीजिए जो डीजल गाड़ी खरीदना चाहते हैं, या फिर इस वीडियो से आपने जो सीखा है ये उनको एक्सप्लेन कीजिए। अगर इफ़ यू आर नॉट बिलीविंग ऑन माई वर्ड, यू कैन गो क्रॉस वेरीफाई इन द शोरूम। कोई टेक्निकल बंदा है जो ऑटोमोटिव में ECM पे काम कर रहा है, TCM पे काम कर रहा है, ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। यू गो एंड हैव अ डिस्कशन विथ हिम, टेक्निकल बंदे से, दे विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग इन प्रोसेस। और कोई टेक्नीशियन से, अच्छे वाले टेक्नीशियन से आप संपर्क करो। अगर मैं गलत हूँ बोल रहा हूँ ये बातों को, यू कैन कम ऐड मी इन द कमेंट, मेरे कमेंट सेक्शन में डालो, मैं वहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस, नंबर शेयर करूँगा, मेरा भी आप उनसे डिस्कशन करवाओ। सो मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था, इन्फॉर्मेशन शुड गो, राइट इन्फॉर्मेशन टू ईच एंड एवरी पर्सन। डीजल कार लेना सरकार बंद कर देगी, कौन बोल रहा है सरकार बंद कर देगी? कौन सा डीजल है जो अभी आपको पिछले आने वाले 15 साल में बंद होते दिख रहा है? दिल्ली में बंद हो गई, वो पॉपुलेशन के कारण बंद हो गई, अदर स्टेट में तो बंद नहीं हुई है ना। कौन सी बड़ी कार है जो आपको लगता है इलेक्ट्रिक में आ जाने वाली है पिछले 5 साल में? आई एम वर्किंग इन ऑटोमेटिव डोमेन, आई नो एवरीथिंग। हाइब्रिड कार आ सकती है, लेकिन जो डीजल लवर है उनको डीजल कार ही पसंद आएगी। आप सरकार के नियमों से एक आपको सख्ती हो रही होगी कि सरकार डीजल कब बंद कर देगी, 27 में बंद कर देगी, 28 में बंद कर देगी, ये इन्फॉर्मेशन तो मैं नहीं दे सकता हूँ। बट डीजल कार लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाओ आंख बंद करके लो, बस 5-6 चीज़ों को फॉलो करो। जिस इंजन ऑयल में सल्फर ज़्यादा नहीं होना चाहिए वो वाली ऑयल डलवाओ, सिंथेटिक इंजन ऑयल डलवाओ। दूसरा, इंजन फिल्टर को 10,000 पे चेंज किया करो। मेक श्योर करो DPF कैटलिक कन्वर्टर है, उसमें पार्टिकुलेट ज़्यादा जमा नहीं हो, ठीक है? वो उसका जो रीजनरेशन प्रोसेस है वो आप खुद से फॉलो करो। आपको IPC, इंस्ट्रूमेंट पैनल क्लस्टर जिसको बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, जहाँ पे गाड़ी आपके स्टीयरिंग के सामने व्हीकल स्पीड, इंजन RPM, फ्यूल लेवल दिखाती है, वहाँ पे आपको दिखाएगी ही पार्टिकुलेट करंट का डिटेल्स। जब वो दिखे, आपने गाड़ी को हाई RPM पे रखो, कुछ दूर चला लो, नहीं तो खड़ा होकर उसको आप बंद कर दो। जब तक रीजनरेशन प्रोसेस की लाइटिंग ब्लिंकिंग खत्म नहीं होती, आप कार को बंद नहीं करो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप 5 किलोमीटर अगर किसी ट्रैफिक में कार चलाए हो तो इंजन आपकी ऑटोमेटिकली हीट हो ही जाती है, थोड़ी सी, हल्का सा उसको और हीट करना है तो आप 3 नंबर जहाँ पे लगाने की जरूरत है मत लगाओ, 2 नंबर में ही चला लो। अगर स्पोर्ट मोड का ऑप्शन है तो स्पोर्ट मोड में ही गाड़ी को आप एक दिन चला लो ना, नहीं हो तो 50 किलोमीटर का शॉर्ट ट्रिप लगा लो हाईवे पे, आपकी बर्निंग हो जाएगी। हाईवे पे चल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कीजिए। अगर कोई बाइक करना चाह रहे हैं दे कैन गो फॉर इट। ओके, अल्ट्राज इज वन ऑफ द बेस्ट हैचबैक कार, आई ऑल्सो लव इट, बट ड्यू टू फाइनेंस आई एम नॉट एबल टू बाई। सो ऐसे ही टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे साथ ज्वाइन कीजिए। इफ़ यू लाइक इट देन सपोर्ट्स मी विथ सम थैंक यू पॉइंट्स। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।